नगर परिषद कुकड़ेश्वर 2 साल के विकास कार्य। आज मेरे साथ है श्रीमती उर्मिला पटवा, चेयरमैन है नगर परिषद कुकड़ेश्वर की। सीधे मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं वो। उनसे हम बात करेंगे कि 2 साल में कितने विकास इन्होंने यहाँ पर किए और उनकी योजनाएं कैसी है, आगे वो क्या विकास यहाँ पर करना चाहते हैं। श्रीमती उर्मिला पटवा आज मेरे साथ। नमस्कार। 2 साल का मेरा कार्यकाल पूरा हो चुका है और इन 2 सालों में विकास के बहुत सारे कार्य हमने किए हैं। आप सभी के सहयोग से हमने इन कार्यों को पूरा किया है। इसमें प्रमुखता से हमने आन आश्रम रोड को लिया था, जो वर्षों से सभी की मांग रही थी, और ये हमने पूरा कर दिखाया है। इसके अलावा भी हमने 3-4 रास्ते और लिए हैं जो खेतों तक जाते थे, और ये सभी किसानों की मांग थी, और बारिश में किसानों को जाने में कोई तकलीफ़ ना हो, उस कारण से हमने इनको प्रमुखता से पूरा कराया और पूरी बारिश में आने जाने में किसानों को कोई दिक्कत नहीं हुई। उर्मिला जी, आपने कुकड़ेश्वर में पदभार ग्रहण किया, 2 साल आपको होने को, 2 साल पूरे आपके हो गए। इन 2 साल के कार्यकाल में आपने जो काम मुझे गिनाए हैं, इसके बाद अगर मैं बात करूँ, सहस्त्रमुखेश्वर महादेव जो आस्था का केंद्र है, हज़ारों की संख्या में शिवरात्रि पर लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, और नगर की आस्था का केंद्र सहस्त्रमुखेश्वर महादेव, वहाँ के विकास की बात करें, क्या आपने वहाँ पर वर्क किया? महादेव जी के तालाब इस वर्ष खाली रह गया था, क्योंकि पिछले साल बारिश नहीं हुई थी। इस कारण इस साल हमने उसका गहरीकरण का कार्य किया है। उसके अलावा तालाब के आसपास स्ट्रीट लाइट लगवाई है। स्ट्रीट लाइट पोल भी साथ में लगे हैं, और वहाँ पर रिटेनिंग वाल का कार्य भी हुआ है। उसके अलावा हमने सुंदर तालाब में भी सीसी रोड बनवाया है एवं वहाँ पर भी स्टोन पिंचिंग का कार्य हुआ है। नगर कुकड़ेश्वर के विकास में श्रीमती उर्मिला पटवा ने जो काम किए हैं, जो बताया, सहस्त्रमुखेश्वर महादेव, तालाब की बात करी, रोड की बात करी। जैसे ही कुकड़ेश्वर में अपन एंट्री करते हैं और यहाँ पर एक मंगल वाटिका स्वर्गीय श्री मंगल पटवा जी की स्मृति में शिवराज सिंह जी ने घोषणा की थी और बनकर तैयार है। उसके विकास की अगर बात करें तो श्रीमती उर्मिला पटवा जी, आपने उसमें क्या विकास किया? मंगल वाटिका में हमने फाउंटेन लगवाया है, गजीबो लगवाया है एवं वृक्षारोपण का कार्य किया है, ताकि वहाँ पर लोग शाम को जब घूमने आए तो वो वहाँ अच्छे से बैठ सके, घूम सके। और वैसे कुकड़ेश्वर मध्य प्रदेश में अपनी अलग पहचान बना कर रखता है। माननीय पटवा जी का गृह नगर, और जब नगर परिषद यहाँ पर बनी, उसके बाद सम्माननीय समरतमल पटवा जी को यहाँ की कमान मिली, और उसके बाद नगरवासियों ने कमान सौंपी श्रीमती उर्मिला पटवा को। उनके हाथ में यहाँ की कमान है, तो विकास भला कैसे रुकेगा? विकास तो नगर में होगा, और विकास में जो उन्होंने काम किए हैं वो नज़र आते हैं, दिखाई देते हैं। उर्मिला जी, बात करें, बहुत सारे विकास आपने यहाँ पर किए हैं, और इन विकास के साथ मैं कंटिन्यू आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन से बड़े काम आपने यहाँ पर किए हैं, कौन कौन से विकास कार्य आपके चल रहे हैं, और कौन से विकास कार्य आप पूरे कर चुके हैं? हमने वार्ड 3, 15 और 1 में नाला निर्माण कार्य किया है। शासकीय बालक और शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बाउंड्री वाल निर्माण कार्य किया है। वार्ड 12 एवं 15 में नाले के आरसीसी रिटर्निंग वाले निर्माण कार्य किया है। मनासा रामपुरा रोड पर स्ट्रीट लाइट पोल एवं एलईडी लगाने का कार्य हुआ है। बस स्टैंड पर पब्लिक टॉयलेट सह यूरिनल का निर्माण हुआ है। फॉरेस्ट नाके के सामने दुकानें नाला निर्माण कार्य हुआ है। आमद रोड एवं रंगारा चौक हाई मास्क लगाने का कार्य हुआ है। और स्ट्रीट लाइट दुरुस्तीकरण हेतु हाइड्रोलिक स्काई फिल्टर गाड़ी हमने क्रय करी है, ताकि कहीं भी लाइट ख़राब हो तो वो फटाफट ठीक हो सके। तो उसके कारण से हमने इस वाहन को खरीदा है। और अब इस आन आश्रम रोड पे डामरीकरण का कार्य अब चालू होने वाला है। महादेव तालाब का भी सौंदर्यीकरण हम करने वाले हैं। वहाँ पर हम महादेव जी की मूर्ति का लगाने का सोचा है, तो वो कार्य भी जल्द से जल्द करेंगे। मुक्तिधाम पर बाउंड्री वाल निर्माण कार्य भी चल रहा है, और एक मुक्तिधाम पर शेड लगाने का कार्य पूरा हो चुका है। और बहुत सारे जो छोटे छोटे सीसी रोड बनवाने हैं, उनका कार्य भी बहुत जल्द हम शुरू करने वाले हैं। उर्मिला जी, बहुत अच्छा लग रहा है आप विकास की बात कर रहे हैं, और विकास आपने वास्तव में कुकड़ेश्वर में किया है, नज़र भी आता है। कोई भी बात व्यक्ति आता है तो नज़र आता है कुकड़ेश्वर में विकास होता है। सम्मानित काका साहब ने विकास किया, और उसके बाद फिर आपने जो विकास की इस गंगा को आगे बढ़ाया,
जिस तरीके से विकास किया, विकास सबको नज़र आता है। धन्यवाद भी हम आपको देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से आपको। योजनाएं अभी 2 साल का कार्यकाल आपका पूरा हुआ और 3 साल और शेष बचे हैं। कुछ योजनाएं आपने सिर्फ बनाई होगी नगर विकास के लिए, नगर के सौंदर्यकरण के लिए और आम जनता को सुविधा के लिए। हम जानना चाहेंगे। प्रकल्प 2 के तहत पेट्रोल पंप के पास आवासीय आबादी में सीसी रोड निर्माण, वार्ड 14 नई आबादी में सीसी सिलकोट निर्माण कार्य, मनासा रोड मंगल वाटिका के पास नवीन दुकानें निर्माण कार्य, गायरी चौक से महादेव मार्ग पर आरसीसी नाला निर्माण कार्य, अमृत 2 योजना अंतर्गत वाटर सप्लाई, पेयजल टंकी, समवेल आदि कार्य, विभिन्न वार्डों में सीसी रोड एवं नाला निर्माण कार्य, वार्ड 9 सुंदर तालाब सौंदर्यीकरण कार्य, स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण कार्य, सर्व सुविधा युक्त खेल मैदान स्टेडियम निर्माण कार्य। इसी के साथ नगर कोकड़ेश्वर के लिए बहुत सारी सौगातें और बहुत जल्द हमें मिलने वाली हैं, जिनमें से सर्व सुविधा युक्त खेल स्टेडियम जिसकी ज़मीन आवंटन का कार्य पूर्ण हो चुका है, महाशिवरात्रि मेला जो अभी तक तालाब के सूखने पर तालाब के अंदर ही लगता है, इस समस्या को देखते हुए मेला ग्राउंड की ज़मीन का आवंटन का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। नगर में छात्राओं के लिए कॉलेज की सुविधा, नगर को स्वच्छ फिल्टर युक्त पेयजल उपलब्ध हो, इसके लिए नगर परिषद द्वारा प्रयास कर जल निगम से 16 लाख लीटर प्रतिदिन पानी की उपलब्धता दिसंबर 2025 से प्रारंभ होगी, जिससे नगर की पेयजल समस्या का स्थायी रूप से समाधान निकल जाएगा। उर्मिला जी, इन 2 साल के कार्यकाल में आपने बहुत सारे काम कर दिए, बहुत सारे विकास कार्य किए और आपने जो योजना मुझे बताई कि इतने सारे काम आप करने जा रहे हैं, निश्चित तौर पे आपको सहयोग पूरा मिला और जो काम आप कर रहे हैं, जो लंबी चौड़ी फहरिस्त तो लिस्ट मेरे हाथों में है ये, इतने सारे काम किए और इतने सारे काम आप करने जा रहे हैं, धन्यवाद किसको देंगे आप? निश्चित रूप से कोकड़ेश्वर की पूरी जनता का सहयोग मुझे हमेशा मिला है, मेरे सभी पार्षद भाई बहनों का सहयोग मुझे मिला है, हमारे सीएमओ साहब जिनको कि कलेक्टर साहब ने भी सम्मानित किया है, मेरी पूरी नगर परिषद की टीम को और हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, हमारे सांसद सुधीर गुप्ता जी एवं हमारे विधायक माधव मारोग जी, उनका भी पूरा सहयोग हमें हमेशा से मिलता रहा है। मैं तहे दिल से उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगी और हमेशा उसी तरह उनका सहयोग मुझे हमेशा मिलता रहे, ऐसी मैं उनसे विनती करती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उर्मिला जी, आपने इतनी सारी बात करी, यहाँ पर पार्षद कांग्रेस के भी हैं, पार्षद आपकी पार्टी के भी हैं, तो कैसे तालमेल आपका बनता है यहाँ पे? हमारे यहाँ पार्षद में पूरी तरह से तालमेल है। यहाँ हमारे यहाँ कोई राजनीति नहीं चलती है। कांग्रेस वाले भाई बहनें भी हमारे से मिलजुल के कार्य करते हैं और मैं भी उनके साथ उसी तरह से कार्य करती हूँ। न यहाँ पे बीजेपी और न कांग्रेस, हम सभी एक परिवार की तरह यहाँ हमेशा रहें। कितनी सुंदर नगर परिषद है कोकड़ेश्वर की, जहाँ पर कांग्रेस के पार्षद हैं, भाजपा के पार्षद हैं, वो सब में तालमेल है। विकास पर सब एक साथ खड़े हुए हैं। इसी तभी विकास होता है जब सब मिलकर काम करते हैं। विवाद यहाँ पर नज़र नहीं आता है। जो विकास की बात इन्होंने करी है, तो सरकार तो आपकी है केंद्र में, प्रदेश में भी सरकार आपकी है, सांसद आपके हैं, विधायक आपके हैं और स्वयं उर्मिला जी आप इस सीट पर बैठी हैं। विकास तो यहाँ पर होगा कि कांग्रेस के पार्षदों का साथ भी आपके साथ है। आज आप मुझसे मिले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा आप मिलते रहिए। 3 साल आपके और शेष बचे हैं। हम चाहते हैं कि नगर का विकास पूरी तरह से हो। एक सेल्फी आपके साथ हो जाए। जरूर। थैंक यू।